दिल की हसरत सभी मेरी पूरी हुई, बन देही मैं तेरी दीवानी हुई। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाई इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। दिल को आराम तब से है मिलने लगा, दिल को आराम तब से है मिलने लगा। जब से बाबा तू यादों में रहने लगा, आपका बन सदा मुस्कुराने लगे। प्यार में हम तेरे यूं निखरने लगे। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाई इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। ओम शांति। ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, इस एक प्रश्न में अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। छोड़ दें बाकी सभी बातों को। खाली हो जाएं। सदा सागर में समा जाएं। वो अनंत सागर जिसकी कोई सीमा नहीं, भरपूर है, अखुट है। मैं भी उसमें अपनी संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ। जैसे सागर में भीतर उतरती जा रही हूँ।
और जितनी गहरी उतर रही हूँ, उतनी मन की सारी हलचल समाप्त हो रही है। और भीतर जाए सागर में, कुछ भी शेष ना रहे। और शांत, और शांत। बस मैं और मेरा पापा। देखें, अनुभव करें, जिस मंजिल की तलाश में थी मैं आत्मा, मैं तो वहीं खड़ी हूँ, अपने पापा के हृदय में समाई। बिल्कुल उनकी छवि, संपन्न, भरपूर, बिल्कुल शांत। और इसी स्थिति में अपने प्यारे बाबा से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 1 फरवरी 1976 के। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। हम्म कल बाबा ने सितारे बताए थे ना, सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे, हम्म लकी सितारे, है ना। तो आज बाबा कर कह रहे हैं रूहानी क्षमा, माने हमारे पिता परमात्मा। और 3 प्रकार के रूहानी परवाने, परवाने जो क्षमा पे फना हो जाते हैं, है ना। सर्व प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवती महाराजा बनाने वाले। हर चक्र जो मन का, हाँ, जो भी फेरा है ना, मन का, उस हर चक्र से छुड़ाकर, बच्चे तुम इस चक्र में, इस जाल में हो ही नहीं, है ना। ये जाल तुम्हारे भीतर है। यस, ठीक है ना। तो सदा जगाती जागती ज्योति, हाँ, जो कभी भी सोते नहीं, सदा जागृत है हमारे पिता। रूहानी क्षमा, परम पिता शिव बाबा बोले, जो सदा जागती ज्योति, और जैसा मेरा पिता वैसी मैं, है ना, हर प्रकार के चक्रों से छुड़ाने वाले। हम्म, आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं, है ना। हम सब चाहते हैं कि ये मैं मिट जाए और मैं बाबा में समा जाऊं। चाहते हैं ना कहीं। हाँ, ये अस्तित्व, ये देह भान, ये अभिमान, ये अहंकार सब मिट जाए बाबा, शून्य बन बस तुझ में समा जाऊं। हाँ, तो जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। हम्म
मैं मीरा को कहते हैं ना, मगन बस कोई सुध बुध नहीं। बाबा कह रहे जो नंबर वन परवाने हैं ना, उनको ना इस देह भान का मैं कौन, देह, ये रोल, ये ड्रामा कुछ नहीं। दिन है कि रात है, भूख लगी है, प्यास लगी है, शरीर के भान से भी परे, सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। हाँ? सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए, हाँ, विदेही स्थिति में, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। हम्म, एक बाबा के प्यार में समाई हुई जो हो रहा है होने दो। लव में लीन, है ना। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा प्यार में लवलीन। कोई सुध-बुध नहीं, एक बाबा ही दिखाई दे। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है। हम्म, अनुभव करते जाएं, बाबा लाइव कर। वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट रूप हो। हाँ, जब मैं ही नहीं है, तो मुझ में और मेरे पिता में अंतर ही क्या रहा, है ना। वो दूर है, उसको याद करना है, उसको प्यार करना है, सब समा मैं हूं ही बाबा में। माने अस बिल्कुल बाबा के समान, संपन्न, संपूर्ण, जो कल बाबा ने कहा ना, सफलता का सितारा, लाइट हूँ, माइट हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ये देह नहीं हूँ। हम्म? फिर मेरा प्रकाश चारों ओर, लाइट, हाँ, प्रकाश का, माइट शक्ति का कार्य करेगा। जब मैं इंस्ट्रूमेंट होंगी बाबा का, बाबा मुझे यूज करेगा, है ना। टोटल जो समर्पण है, जिसमें मैं नहीं, एक संकल्प भी नहीं, आएंगे क्रमानुसार, पर आया देखा बाबा ले लो। ये हो गए क्षमा पे फना होने वाले नंबर वन सितारे। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं। मन करता है मैं भी बाबा के प्यार का अनुभव करूं, है ना। समीप जाना चाहते हैं, बाबा के समीप का अनुभव करूं। समान बनना चाहते हैं, मैं कब बाबा के समान बनूंगी, हाँ? कब ये मेरी आदतें छूटेंगी। लेकिन लेकिन पराठा है ना, बस। हम्म, ठीक है। तो देह भान की स्मृति, वह देह के संबंध की स्मृति। मैं ये देह हूं, अब मैं पुरुषार्थ कर रही हूं अपने बाबा से मिलने का, है ना। ये परिस्थिति है, हट जाए, इस थॉट को हटा के फिर मैं बाबा से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, मन बुद्धि उसी में लगा हुआ है। देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, है ना, ये संस्कार हट जाएं तो मैं अपने बाबा के समान बन पाऊं। हम्म, तो ये बातें ही मुझे बाबा के वो समीपता का जो मैं हूं अनुभव नहीं करने देते। लगता है बाबा बहुत दूर है ना। परिस्थितियां, मन की बातें, मन के संकल्प, ये रिश्ते, है ना, मोह, ऐसा लगता है मैं मकड़ी के जाल में हूं। अब ये जाल हटे तो मैं अपने मुक्ति को, बाबा के प्यार को अनुभव कर पाऊं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है। आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, है ना। चाहता हूं माने मैं वो हूं नहीं, पर चाहता हूं।
देहभान की स्मृति, देह के संबंध की स्मृति, वैभवों की स्मृति, तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। कब कब बनूंगी, और ज्यादा निराशा और ज्यादा दुख, है ना। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं, उसी में फंस जाते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप में हूं ही, अपने पिता के समान उनके दर्पण में देखती हूँ खुद को। मन कहेगा पर मैं ये मन नहीं, टर्न अराउंड। कमजोर संकल्प भी मन दिखाएगा पर मैं ये संकल्प नहीं, मैं ये कमजोर संस्कार नहीं, है ना। वो हाईएस्ट स्थिति की तरफ उनका सारा लाइट होगा। तो लवलीन परवाने अर्थात बाप के समान स्वरूप, शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, है ना। जब हूं ही उस लाइट में, जागृत आत्मा कि मैं हूँ बाबा की कोख में, बाबा के समान हूँ। हर खजाना मेरे पिता का मेरा है। समान बनने अर्थात समा जाना, अर्थात मर मिटने वाले। समान बनने, हूँ बाबा के समान, अर्थात समा जाना, ये मैं मेरापन ये सब संकल्प उस एक आनंद परमानंद में समा जाए और मर मिटे ये आइडेंटिटी। ये सारी जो भी दिख रहा है ना इन आंखों से, सब एक सपना, मिथ्या, है ना, कोई अस्तित्व नहीं। तो इसमें उलझने की बजाय अपने बाबा के साथ रहती है जो। हूँ ही साइलेंस, है ना। संकल्पों को हटा के शांत नहीं होना है, मैं हूं शांत, अब ये संकल्प हट जाएंगे। कोई रेजिस्टेंस नहीं किसी बात से। इस बाबा के साथ निरंतर उस आनंद में समाये। हम्म, ये नंबर वन। दूसरी नंबर, अनेक प्रकार के चक्र काटने वाले और अनेक स्मृतियों के चक्र काटने वाले, है ना। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये परिस्थिति, ये प्रॉब्लम, वे ही है समाने वाले। कौन? नंबर वन। ये सब स्मृतियां आई और समा गई। ये है सोचने वाले, ये हटे तो मैं बाबा में समाऊं। हम्म? तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात दो नाव में पांव रखना चाहते हैं। वैभव भी अच्छे लगते हैं, है ना, उन संकल्पों में भी फंसे रहते हैं। मैं मेरा मोह सब कुछ, पर बाबा को भी पाना है। अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं, क्षमा द्वारा बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं, है ना। दोनों मिल जाए। यही है बार बार पूछने वाले, करूं ना करूं, है नहीं है ना। तब वह सोचने वाले, हाँ, और ये पूछने वाले, ऐसा करें ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता, मुश्किल है या सहज है, वो क्वेश्चन में ही लगे रहेंगे। उसी में मन, माने मन आकर्षणों में ही फंसा हुआ है ना। चाहते भी हैं कि बाबा का आनंद भी मिल जाए और ये सब कुछ भी ना छूटे, है ना। इसमें भी रस लेती रहूं, तो कुछ नहीं करके ही समय बिता देते हैं। यही एक रास्ता सही है या और भी है? वाकई भगवान है नहीं है? ऐसे स्वयं सेवा अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले, इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। हाँ? इच्छा है कि बाबा मिले, पर ये इच्छाओं की इच्छा छोड़ दूं, हाँ? ये वैभवों की, ये सुखों की, ये
संबंधों की इच्छा छोड़ दूं, ये नहीं है, हिम्मत नहीं है, है ना। स्थूल में तो छोड़ना ही नहीं है, बट मन जो पकड़े हुए हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते, ये आइडेंटिटी जिंदा रहना चाहती है। जीते जी मरना अथवा छोड़ने में हृदय हृदय विदीर्ण होता है, मन को बुरा लगता है, दुख होता है ना। एक मन उसी मोह में, उसी वैभव में फंसा रहना चाहता है। पूरे मन के वश है, ये कहो। ऐसे तीन प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। हम्म? अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्र समाप्त हुए हैं, या अब तक कोई ना कोई चक्र अपनी तरफ खींच लेता है। हम्म? अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति का चक्र अब तक लगाते हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। बाबा कह रहे, मन उन्हीं चक्रों में अगर फंसा हुआ है ना, व्यर्थ में, क्या, क्यों, कैसे, ये प्रॉब्लम, ये क्या सोल्यूशन, हाँ, तो स्वदर्शन माने ये सब तो मेरे बाहर का है ना, मैं ये नहीं हूं, है ना। जो भी मन के संकल्प हैं, फीलिंग्स हैं, तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ स्मृतियों में करोगे, चक्र लगाते रहोगे, है ना। तो जो मैं खुद हूँ, स्वदर्शन, वो आनंद, वो प्यार, वो सुख, वो मेरे भीतर की शांति, हाँ, वो संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं कर सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है ना, अपने भीतर अपने आप का दर्शन नहीं करता, बाहर ही देखता रहता है, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा, है ना। मन में ही फंसा रहेगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्र लगाने में गंवाए। बाबा ने कहा 63 जन्म गंवा दिए, वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। हाँ, बाबा ने कहा दुखी मिला है ना हमें हमेशा संबंधों में, इधर उधर की बातों में फंस के। तो बाबा ने कहा अब जब मैं आया हूँ, है ना, मुझसे मिलन मनाने का समय है, अब क्यों इन बातों में फिर से कर लेते हो। चक्र लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। अब चलो बाकी बातें छोड़ो, ठीक है। मन के भीतर ही जब हम इन बातों के संकल्पों के अंदर फंस जाते हैं ना, कोई भी एक थॉट आया, अब उसकी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, तो मन शांति का अनुभव तो नहीं करता ना, अशांति होता है, निराशा, उदासी होती है ना। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यही मन लाता है। तो 63 जन्म चक्र लगाते सब कुछ गंवाते, गंवा दिया ना, वो सुख, शांति, प्यार, आनंद, सब कुछ गंवा दिया। स्वयं को और पाप को भूलते हुए, वो बातों में मैं फंसी, उस चक्र में फंसी, भूल गया बाबा दूर है ना। अब फिर ढूंढने निकली हूँ उसे, तो वो तो मेरे भीतर है, मैं ही बाहर निकल गई हूँ। थके नहीं हो क्या अब तक, सब कुछ गंवाते, स्वयं को, बाप को भूलते हुए क्या थके नहीं हो, कि ठिकाना मिलते भी चक्र काटते हो। हम्म? पता है कि ये यहीं पे मुझे प्राप्ति है, पर अभी मन उन्हीं बातों में चक्र लगाए हुए है। अविनाशी प्राप्ति होते है ना, पता है कि इन बातों में कोई सुख नहीं है ना। अविनाशी प्राप्ति कहाँ है, मेरे भीतर, जब मैं इन बातों को छोड़ देती हूँ, है ना। विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। वो दुख का भी मन रस लेता है ना, मैं दुखी, मैं बेचारी, मैं उदास, वही बातें बार 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 मन रस लेता है, उसी में फंसाए रखता है। हम्म? बाबा ने कहा कोई और ऐसा अ, अन्य ठिकाना प्राप्त कराने वाला नजर आता है क्या, कोई और है क्या ठिकाना, है ना। वो तो भूल भुलैया आए हैं ना, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, दुख और दुख और दुख और दुखाई में। यह श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आई वेले अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखी है।
हाँ, माने असल प्राप्ति, असल सुख, असल संतुष्टा मेरे पापा के साथ ही है, पर ये जरूरत के वक्त मदद देगा, ये मुझे बाहर निकालेगा, है ना। ये पैसे संभालना, ये रिश्ते, ये वो, माने स्मृति क्या है कि ये मेरी मदद करेगा। अल्पकाल के ठिकाने। हम्म, ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। ना, बाबा से सब कुछ मिल जाए यही चाहते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो क्या चतुराई करती हैं। छोड़ने के समय भूले भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा, है ना, ये भी मन कहता है वक्त लगेगा छूट जाएगा ना। सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूं लेकिन क्या करूं। ये चतुराई बाबा ने कहा करते हो। जब बाबा कहते हैं छोड़ दो बच्चे, ये दुख है, ये कांटे हैं, हाँ, ये छुरी हाथ में पकड़े हुए हो, छोड़ दो। तब बाबा कहते हैं ये बातें करते हो, धीरे धीरे हो ही जाएगा। हम्म, ऐसे भोले बन बातें बनाती हो। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं, कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानी सुना देते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है, ये इतना सब कुछ है, कैसे बाबा तुझे याद करूं, है ना। और लेते समय चतुर बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी तो तेरा बच्चा अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूं तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। हाँ? है ना, बाबा ने कहा खुद वो छोड़ने को तैयार नहीं हो, और जब वो चीजें वो बातें छोड़ेंगे नहीं, तब तक मैं बाबा के साथ का अनुभव कैसे कर पाऊंगी, है ना। फिर कहते हैं हे भगवान कहाँ हो तुम, मदद करो, खुद ही बाहर हूँ। बाबा तो मेरे पास ही है ना, मैं ही बाहर निकल जाती हूँ। फिर कहती हूँ मुझे अधिकार चाहिए, बाबा क्यों नहीं टचिंग दे रहा, हाँ, क्योंकि मैं ही बाहर हूँ ना, मन की बातों में फंसा हुआ है उस जाल में। लेने में पूरा लेना है, भगवान सब कुछ मेरे लिए करे, और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध, वह भी साथ साथ रखते रहना है ना? मन में फंस पकड़े हुए हैं, बुद्धि में, तो चतुर हो गए ना, लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे। हम बाबा ने कहा जो ऐसी करोगे, है ना, वो सब कुछ अपने पास पकड़े हुए हो, तो भाग्य भी तो उतना ही मिलेगा ना। अब प्याला पहले से ही भरा हुआ है, बाबा ज्यादा ज्यादा ऊपर कितना डालेंगे, है ना, तो पहले तो खाली होना पड़ेगा। तो ऐसे छत्र बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना, पद पोजीशन। पर वैसे देखा जाए तो आत्मा की अंदर की स्थिति, है ना, मन के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य, नंबरवार। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देते हैं, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। बाबा ने कहा जितना अपनी आत्मा के उसमें टिकोगे, उतना ही भीतर के स्वर्ग का अनुभव कर पाओगे ना। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है ना। मैं खुद उन बातों को जितना छोड़ूंगी, उसी वक्त मेरे भीतर उस आनंद की अनुभूति होगी। छोड़ूंगी नहीं तो वही बातें बार बार, वही अल्पकाल का चक्र, है ना, वही मकड़ी का जाल। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़सवार की छाप नहीं लगाते, है ना। मेरा अपना पुरुषार्थ क्या है वो डिसाइड करता है। ड्रामा के अनुसार जैसा जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर लेता है ना। मेरी स्मृति क्या है, कौन से थॉट को मैं पावर दे रही हूँ, वही मेरा पद डिसाइड करता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले ना बनो, है ना। जब तक मैं वो गंद कचरा जो भी अंदर पकड़ा हुआ है, मैं मेरापन, ये मेरे संस्कार है ना, छोड़ूंगी नहीं, तो बाबा कहते हैं ना औरों की चीज मैं क्यों लूंगा। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो, चेक करो
कि एक यथार्थ ठिकाने के बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं। माने मन कहीं ना कहीं औरों से अपना वो जोड़ के तो नहीं बैठा हुआ है कि ये मदद करेगा, ये आसरा देगा, है ना। तो जहां ना चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है, कैसे पता चलेगा? बुद्धि बार बार उसी संकल्प लाएगी, उससे कहती हूँ वो मदद करे, उससे कहती हूँ, है ना, उसी का थॉट आएगा बाबा को छोड़कर। हाँ, बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। बैठे हैं बाबा की याद में, अब मन में कोई और आ रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है। तो बाबा ने कहा जहां जा रही है ना, मतलब आपने वहां ठिकाना बनाया हुआ है, तो सब हद के ठिकाने चेक कर अब समाप्त करो, है ना। मन बुद्धि से बाबा को स्वाहा कर दो, समर्पित कर दो, नहीं तो यह ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे, है ना। बाबा के साथ बैठी हूँ मिलन मनाने, अब मन में वो बातें आ रही है, तो वो सदा काल का आनंद तो मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगी ना। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं ना, कैसे करूं बाबा, बार बार मन जाता है, कैसे में बदल लेते, कैसे को समाप्त कर, जैसा पाप चला रहे हैं ऐसे चलो, अच्छा, है ना। तो बाबा के अनुसार चलो, दे दो बाबा को, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। अच्छा, क्षमा समान लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक चक्र समाप्त कर, सुदर्शन चक्र, है ना, ये चक्र मैं नहीं, मैं कौन, अपने आत्मा का दर्शन, हाँ? बनने वाले, बनाने वाले, विश्व के मालिक बनाने के अधिकार को प्राप्त कराने वाले, पाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, हम्म? ऐसे कदमों के पद्मों की श्रेष्ठ का कमाई जमा करने वाले, एक एक कदम में पदम, माने एक एक संकल्प मेरा भाग्य जमा करने वाला, सदा लवलीन रहने वाले, है ना, बाबा के प्यार में मैं है ही नहीं। परवानों को बाप क्षमा का याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार क्या है? अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्र अब तक लगाते हो, है ना, बैठे हैं बाबा को याद करने, मन इधर उधर उधर, हम्म, तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। बाहर देख रही हो तो माने भीतर नहीं हूँ, है ना। नंबर 1 परवाने वही हैं जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, है ना। मेरी पावर ऑफ थॉट क्या है, मैं वो हूँ, है ना। बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले हो, ये मैं आइडेंटिटी बाकी ना रही। हम्म? सिर्फ और सिर्फ बाबा, स्वाहा, एक एक संकल्प स्वाहा, एक एक मन का जो थॉट आया, देखा बाबा ले लो ना, मैं नहीं लगाना उससे, वो आधार बनेगा, वो सहारा देगा, क्या क्यों, फुल स्टॉप, है ना। निश्चय हो बाबा पे, बाबा मेरे साथ है, हम्म, कैसी भी परिस्थिति है, दे दो बाबा को, है ना। जैसे बच्चा अपनी माँ की कोख में, कोई चिंता फिक्र नहीं, हर कार्य माँ करती है, वैसे ही अपनी शिव माँ को देते जाओ, और बस उनके प्यार का भाव करो, मैं भी बाकी ना रहे, बस सागर के तले ही में ही समाई रहूं। ये है अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी ठिकाना। Good silence. मैं और मेरा पापा। जी, थैंक यू बाबा।
बाबा ने बोला ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला मैं हूँ भी जागती ज्योत। हाँ, मैं हूँ भी लाइट नाइट। मैं भी हूँ वो मेरे पिता के साथ। पिता के साथ का पिता के आनंद का अनुभव करो। मैं लाइट नाइट हूँ, बाबा के साथ हूँ, ये अनुभव करो। मैं बाबा के दर्पण में हूँ, मैं बाबा में लवलीन हो जाऊं। जो मेरा बाबा बोलता है, जो बाबा है वो मैं हूँ। मैं मकड़ी के जाल में नहीं फंसी हुई हूँ। हाँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। जो संकल्प आए, जो बातें आए वो बाबा को दे दो, बस बाबा को दे दो। संकल्प आएगा, बातें देहधारियों का आएगा तो सारा बाबा को दे दो, भस्म कर दो। ओ सारी अग्नि भस्म करो। ये तो ये तो सारा ड्रामा का रोल है, सच तो नहीं है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा, मैं मेरा बाबा, सच यही है। बाबा की बातें आएगी, संकल्प भी आएगा, ऐसे नहीं नहीं आएगा। सारा सारा भस्म कर दो, बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। ओम स्वारी अग्नि भस्म हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। बस उसको साक्षी होके देखो, बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो। ऐसे बाबा आज बोला था। मैं लाइट माइट हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, पिता के दर्पण में हूँ। कोई इच्छा है ना, वो मेरा है। देदारियों का इच्छा हो, सारी इच्छाएं हैं। इच्छा मात्र विद्या, सारे सारी इच्छा खत्म, सारी इच्छा कोई नहीं। बस मैं मेरा बाबा, बस बाबा के प्यार का अनुभव करो। मेरे साथी कौन है, बाबा साथ का अनुभव करो। मैं मेरा बाबा, और कोई नहीं, बस यही अनुभव, बाबा के प्यार, बाबा के आनंद का यही अनुभव। मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के साथ का अनुभव। बस मैं लाइट माइट मेरे पिता के साथ हूँ, यही अनुभव। तो सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करो, प्यार करो। और सारे बातें आती हैं, संकल्प आता है, देहधारियों का आता है, सेधार, बस भस्म कर दो। बाबा के साथ होंगे तो भस्म होंगे, बाबा के आनंद में होंगे भस्म होंगे। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा तो इतना इतना प्यार देते, सबको शांति आनंद से बाबा से। मैं तो कितनी कितनी देखो, पद्मा पद्म भाग्यशाली। बाकी लोग भी शेयर करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति ओम। जी, बाकी लोग करेंगे शेयर। जगदीश भाई आप करेंगे? चले कोई भी करें। ओम शांति। ओम शांति भैया। दीदी अपना थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। सब संगठन का प्यारे प्यारे मीठे मीठे परिवार। दीदी वो कॉल आती है दीदी परीक्षा की, वो भी हमारे ग्रुप में होती है जब चल रही होती है क्लास। तो अभी कॉल आई थी जस्ट 2 मिनट पहले, वो हमारे ग्रुप में है किसी और ग्रुप में है? दीदी परीक्षा नाम नहीं, सेव था। मुझे तो नहीं पता। अच्छा अच्छा। नहीं। हाँ दीदी आपने ये बोला ना कि बाबा का आज बहुत प्यारा, तो इसमें एक अनुभव में अच्छा, कि एक बात जगदीश भाई, ये 1.5 मिनट में ये जूम कट जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है जी? बोलें बोलें बोलें। समान बाबा ने बोला ना, परवाने कौन से परवाने हैं आप? हम्म। तो जैसे आपने बोला समान बनने, अर्थात समा जाना उसी में कोई भी। क्योंकि दिनचर्या में सब जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, उससे रिलेटेड संकल्प आएंगे। लेकिन मैं बाबा के साथ हूँ, संकल्प आए आए, मेरा हम्म। कुछ नहीं है। अभी इसमें क्या होता है, कल आपने जो जैसे बोला अभ्यास नहीं करो, अभ्यास नहीं, बस मैं हूँ बाबा के साथ। अभ्यास में ये होता है कि एक दर्द में एक पीड़ा होती है अंदर में, जैसे ये आप ये वचन सुना रहे हैं, ये अंदर में दर्द पैदा होता है, एक पीड़ा होती है। मुझे तकलीफ ये होती है कि अभी तक क्या है, अंदर जो है वो बह जब जाता है संकल्प कोई, तो अंदर में एक दर्द उठता है। वो आप दर्द को इतना सुख देता है, आनंद देता है, मौज देता है कि आप बस फिर उसी पॉइंट पे ठहर जाते हो। बस हूं ही मैं बाबा के साथ। मतलब जितना जितना आप श्रोते हो जाते हो, सुनने की आप समझ की आपकी है,
पावर बढ़ती है, तो उसमें आपने जैसे बोला ना, मैं कौन सा पर वो बह के नहीं जाता, उसमें उल्टो उसको दर्द फील होता है। कोई अगर उल्लंघन करते हैं ना बाबा के वचन